हेलो दोस्तों, ECP लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 RS वर्ग का मैथ का 9C बता रहा हूँ दोस्तों। इसमें ऑलरेडी मैं 3 वीडियो बता चुका हूँ। ये बहुत लंबा चैप्टर था, इसलिए देखिए हमें 19 तक बता चुके हैं। ये 19 नंबर का है। आज हम 19 से आगे बता रहे हैं, आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए 20 नंबर बता रहा हूँ, क्योंकि 19 ये सामने में है। देखिए तो 20 नंबर में है, रेटेड में पढ़ लेते हैं। 5 times the price of a pen is 70 more than 3 times its price. Find the price of pen. तो प्राइस निकालना है तो उसी को मानते हैं। लेट द PRIC प्राइस ऑफ द पेन इक्वल टू एक्स मान ली। अब यहाँ बोला है 5 टाइम्स ऑफ प्राइस ऑफ पेन, तो 5 टाइम्स पर निकालते हैं। 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ पेन, तो 5 टाइम्स मतलब 5 गुना, तो 5x हो जाएगा उसका 5 गुना। अगला फिर यहाँ बोला 3 टाइम्स द प्राइस ऑफ द पेन, इसलिए 3x। दोस्तों ये डैश डैश खींचे हैं, ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, लिखिएगा ना तो वीडियो लंबा हो रहा है ना, इसलिए मैं इसमें डैश लिखता हूँ, ना तो मैं लिख देता, आप लिखिएगा। लेकिन अब यहाँ बोला है 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ पेन 70 मोर देन 3 टाइम्स, मतलब ये जो है ना 3 टाइम्स जो 5 टाइम्स ज़्यादा है ना, मतलब 5 टाइम्स जो है 3 टाइम्स से 5 टाइम्स जितना ज़्यादा है ना, तो उतना 70 मोर देन है ना 70। तो 5 टाइम्स माइनस 3 टाइम्स यही दिया हुआ है 17 रुपी। इतना समझ में आया है ना। यहाँ फिर से जान लो, 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ पेन 70 मोर देन 3 टाइम, मतलब 3 टाइम्स से 5 टाइम जो ज़्यादा है ना, तो 70 ज़्यादा है, तो मतलब इसमें ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 70 निकल जाएगा। 5 टाइम्स में 3 टाइम्स, 5x 3x 2x इक्वल टू 17, तो x इक्वल टू 17/2 निकला। तो डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, 5, तो मतलब कितना निकला 8.5 रुपी। दोस्तों ये चलता नहीं है, तो यहाँ हम लोग निकालना है, क्या निकाला था, द प्राइस ऑफ पेन, इसलिए TH10 द PRIC प्राइस ऑफ पेन इज रुपी कितना 8.5। क्या हुआ पेन को। अगला बता रहे हैं 20 के बाद 21, ये सारा खत्म करेंगे। 21 है, द नंबर ऑफ बॉयज इन अ स्कूल इज 334 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल। तो हम लोग लेट द नंबर ऑफ गर्ल मान लेते हैं इक्वल टू एक्स। ध्यान रखना जो बेसिक है ना उसको मानेंगे, नहीं तो आपको कम्प्लेक्स, अच्छा आप सोच रहे बॉयज़ मानेंगे तो भी बनेगा, लेकिन वो ज़्यादा हार्ड होगा, तो इसलिए इजी वाला हम जा रहे हैं, इसलिए बॉयज़ हो जाएगा, सॉरी, द नंबर ऑफ बॉयज़। तो यहाँ बोला है द नंबर ऑफ बॉयज़ जो है ना 334 ज़्यादा है किससे, लड़की से, तो x प्लस 334 इससे ज़्यादा है, इतना जोड़ देते हैं। इफ़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल, मतलब टोटल स्ट्रेंथ मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब लड़का लड़की दोनों होता है, STUDENT इक्वल टू दिया हुआ है 572। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल, तो नंबर ऑफ गर्ल निकालना है, उसी को हम लोग माने हैं, तो आराम से टोटल नंबर मतलब ये प्लस ये, x प्लस 334, ये 572, x प्लस x 2x, और इधर है 572, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो 334 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पहले 12 में 4 सब्ट्रैक्ट में 8, यहाँ 6 में 3 तो 3, 5 में 3 तो 2,
और ये जो अब x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में, तो कट जाएगा तो कितना में 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ कैरी 1 आ जाएगा, 2 9 जा 18, तो हो गया ये नंबर ऑफ गर्ल। इसलिए नंबर ऑफ गर्ल लिख देंगे इतना। आगे बता रहे हैं कितना बता दिए 21 बताए ना। हाँ अब बता रहे हैं 22, अभी भी है यही। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज थ्राइस इट ब्रेथ, तो पहले लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल BREADTH होता है, लेट द ब्रेथ x, अच्छा मीटर में दिया है तो मीटर मान लेते हैं, इसलिए हो जाएगा द लेंथ LENGTH। यहाँ बोला है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज थ्राइस, थ्राइस में तो 3 गुना है तो 3x मीटर है ना। अब एक पेरीमीटर दिया हुआ है, PERIMETER, पेरीमीटर दिया हुआ 168। हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल ऐसा होता है, ये लेंथ हो गया, ये 3x ब्रेथ हो गया, तो पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो हो जाएगा फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू लेंथ की जगह भर देंगे x, सॉरी लेंथ की जगह 3x और ब्रेथ की जगह x बराबर यही दिया हुआ 68 है ना, इतना है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 इंटू 3x प्लस x, 3 आम और 1 आम 4 आम, तो 4 बराबर 168, तो x इक्वल टू 168 और यहाँ 4 2 जा 8 जाएगा, तो 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, तो 21 आ गया क्या लेंथ, ये ब्रेथ, तो हो जाएगा इसलिए TH 10 BREADTH इक्वल टू हो जाएगा 21, क्योंकि ये x माने थे मीटर और लेंथ हो जाएगा कितना 3x, तो 3 इंटू 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये मीटर। अगला बता रहे हैं 23 बता दिए, 23 बता रहे हैं। 23 में है द लेंथ ऑफ, ये तो पढ़ लेते हैं ये, हाँ सॉरी, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, तो फिर यहाँ लिख लेते हैं लेट द ब्रेथ BREADTH इक्वल टू x। अब बोलता है लेंथ निकालना है LENGTH, देखिए हम मीटर दिया हुआ था, मीटर मान लेते हैं, लेंथ हो जाएगा कितना, यहाँ बोला है द लेंथ रेक्टेंगुलर 3 मीटर मोर देन, तो x प्लस सॉरी 3 नहीं 5 मीटर मोर देन, तो 5 होगा इसमें, लेकिन थोड़ा दूसरी तरह से था, इसमें देखिए क्या था थ्राइस 3 गुना था, इसलिए 3x हुआ था है ना। ये चीज़ बच्चा सब लफड़ा करता है कि कैसे माने 3x कब होगा या x प्लस 5 कब होगा, यहाँ 3 गुना बड़ा है ना, 3 गुना बड़ा है। जैसे आपका उम्र अगर 10 साल है, कोई आपसे 3 गुना ज़्यादा है तो उसका 3 गुना मतलब 30 साल का होगा, लेकिन अब 3 ज़्यादा है तो वो 10 प्लस 3 13 का ही होगा है ना, 13 साल का ही होगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, तो इसलिए x प्लस 5 हुआ है ना, ये 13 बना रहे हैं। अब बोला है इफ द पेरीमीटर है ना ऑफ हॉल जो है PERIMETER, पेरीमीटर 74 मीटर, अगर ये समझ गए मानने के लिए तो फिर बहुत ईजी है एंड इस ब्रेथ। तो यहाँ पेरीमीटर अभी बताया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ x प्लस 5 और ब्रेथ है x बराबर 74, x प्लस x 2x और प्लस 5 74। अब यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं, ब्रैकेट खोल सकते हैं, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी 2 2 जा 4x 2 5 जा 10 74, 4x इक्वल टू 74 माइनस 10, तो हो जाएगा 64, x इक्वल टू ये 4 मल्टीप्लाई में चल जाएगा डिवाइड में, 4 1 जा 4 और उसके बाद यहाँ 2 6, तो 6 हो गया। तो हम लोग जो माने थे ब्रेथ तो निकल गया यही BREADTH 16, लेकिन लेंथ कितना हो जाएगा LENGTH क्या था
एक्स प्लस 5 तो 16 प्लस 5 बराबर 21 निकला। ये भी मीटर माने थे, ये भी मीटर माने। अच्छा, बहुत सारा बच्चा ऐसा मूर्ख होता है कि आंसर में अगर लेंथ पहले दिया हुआ है, ब्रेथ बाद में दिया है, तो वो भी कमेंट करके बताते हैं सर आप गलत बनाए। इतना बड़ा मूर्ख नहीं समझे में। यहाँ देखिए ब्रेथ 16 आया है, लेंथ 16 आया है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ आंसर हो सकता है ना। दोनों यहाँ ब्रेथ तो लिखे हैं ना, ऐसा नहीं कि वहाँ B4 ब्रेथ लिख दिया होगा, लेंथ पहले लिखा होगा तो ये आंसर दिया होगा पहले, है ना, ऐसा तर करके चाहे। तो यहाँ L बराबर इतना लिख दिया और B बराबर कितना लिखा 16 लिख दिया। या हम अगर B बराबर 16 लिख दिए, L बराबर 21 लिख दिए, तो ये दोनों सेम है ना। इसलिए बहुत सारा बच्चा कमेंट जो कर रहे हैं मूर्ख सब, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे बता रहे हैं कितना 24 लास्ट बता रहा हूँ। इफ़ अ वायर इज, दोस्तों अगर सारा वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, है ना, प्ले लिस्ट में सीरियल करके वहाँ बैठाए हुए। अ वायर ऑफ लेंथ 86 सेंटीमीटर इज बेंट इन अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सच डैट इट्स लेंथ दिया है 7 मीटर मोर देन क्या दिया है ब्रेथ। तो पहले हम लोग ब्रेथ मान लेते हैं। लेट द ब्रेथ BREADTH एक्स, इसलिए लेंथ हो जाएगा LENGTH, लेंथ हो जाएगा 7 मीटर मोर बोला है तो x प्लस 7, है ना, मीटर, ये भी मीटर मान लेते हैं। एक्चुअल में देखिए ये वायर है ना, ये वायर कितना है 86 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर है तो CM मानेंगे, है ना, जैसा है सेंटीमीटर है। अब इस वायर को हम लोग ऐसा करके ये यहाँ से इधर मोड़ दिए, इधर भी मोड़ दिए और ऐसे करके ये बनाया, रेक्टेंगल बनाया इसी वायर को। तो मतलब यही ना पेरीमीटर बना, तो इसलिए पेरीमीटर हो जाएगा 86 सेंटीमीटर, क्योंकि यही वायर को जैसे घुमाए हैं ना, जैसे ये वायर था ऐसे इधर ई वायर को ऐसे यहाँ को घुमा दिए और ई वायर को ऐसे यहाँ घुमा दिए, बन गया रेक्टेंगल, पेरीमीटर यही हो गया। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं, 2 इंटू लेंथ ये था प्लस ब्रेथ ये था बराबर 86, तो 2 इंटू एक्स प्लस एक्स, 2x और प्लस 7 था 86, 2 इंटू ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, तो 2 2 जा 4x, 7 2 जा 14 बराबर 86। अब 4x इक्वल टू 86, ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, तो 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 8 में 1 तो 7। अब यहाँ से निकालेंगे, सॉरी इसके बाद नीचे मत लिखिए ना आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ x इक्वल टू 72 और ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या बार कटेगा 4 1 जा 4, यहाँ पर जाएगा 3, 8 चौक 32 8। तो हम लोग का जो क्या माने थे, ये ब्रेथ जो माने थे, तो ब्रेथ निकल गया कितना 18, ब्रेथ 18 निकल गया, इसलिए लेंथ इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 7, मतलब 18 प्लस 7, 8 7 15 25 हो गया। ये लेंथ निकल गया इतना और ब्रेथ निकल गया ये, ध्यान रखिएगा, यहाँ जगह नहीं था इसलिए सर। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शेयर जरूर करना। थैंक यू।